हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आप सब कैसे हैं? होप ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि थंबनेल के अंदर मैंने लिखा हुआ है, एसएससी वर्सेस बैंकिंग। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो बच्चे पूछते हैं कि सर एसएससी अच्छा है या बैंकिंग अच्छा है, उसका आज हम अच्छा एक एनालिसिस करेंगे, वो आज आपने देखना है। क्योंकि मैक्सिमम इंडिया के अंदर या तो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और या फिर और सेकंड नंबर है बैंकिंग की, फिर आरआरबी भी है, फिर यूपीएससी भी है। बट जो सबसे ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स है वो हमारे एसएससी की हैं और फिर हमारे बैंकिंग की। और काफ़ी ज़्यादा इसका सिलेबस मैच भी करता है, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम बैंकिंग की लाइन में जाए या फिर एसएससी की। तो आज हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, आइदर एसएससी और बैंकिंग, आप उनको ये शेयर कर सकते हैं। कोई दिक्कत है वो मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, तो मैं अपने बारे में बताऊं। मैं अभिषेक चौहान, मैं एसएससी सीजीएल 2022 बैच का हूं। ठीक है, तो हम इसको बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो टॉपिक आज हमारा रहने वाला है एसएससी वर्सेस बैंकिंग। सबसे पहले कि एसएससी और बैंकिंग है क्या। एसएससी का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। ये एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जैसे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह। और बैंकिंग को हम रफली पढ़ देते हैं। बैंकिंग के अंदर सारे बैंक्स आते हैं, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे शेड्यूल बैंक, नो शेड्यूल बैंक, काफी तरह के नेशनलाइज बैंक। बट जैसे कि हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं, सारे एस्पिरेंट्स हैं, तो हम बात करेंगे जो सरकारी बैंक है और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है एसएससी के अंदर। तो एसएससी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो पूरे साल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज निकालता है। स्टार्टिंग से बात करें, जैसे जीडी वो 10th बेस पे होता है। ऐसे ही जैसे एसएससी जीडी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जनरल ड्यूटी वाले कांस्टेबल जो कि पैरामिलिट्री के अंदर सर्व करते हैं, वो 10th बेस पे होती है। उसी के साथ 10th पे एक एमटीएस भी होती है। प्लस टू की तरफ चले तो सीएचएसएल होता है। और जो ग्रेजुएशन करके बैठते हैं उनके लिए सीपीओ और सीजीएल। सीजीएल यहाँ का सबसे बड़ा एग्जाम है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे अपीयर होते हैं और नंबर ऑफ वैकेंसी भी सबसे ज्यादा इसमें होती है। सीपीओ जिनको नहीं पता, पैरामिलिट्री के अंदर जो सब इंस्पेक्टर रैंक पे अगर उन्होंने जाना है तो उनको सीपीओ एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। फर्स्ट दे नीड टू अपेयर इन द प्री, देन मेंस, आफ्टर दैट फिजिकल। तो ये प्रोसेस होता है किसका, सीपीओ का। सीजीएल के अंदर आपका प्री होता है, मेंस होता है। अब मेंस में इन्होंने सब कुछ कंडक्ट कराना शुरू कर दिया, चाहे स्किल टेस्ट हो, फिर कंप्यूटर भी ऐड है। मैं सब आपको उसके बारे में डिटेल्स में कभी बताऊंगा। तो आप समझ गए, ये एसएससी और बैंकिंग का बेसिक डिफरेंस है। अब बात करते हैं पोस्ट कौन कौन सी आती हैं। बैंकिंग के अंदर मेनली दो तरह की पोस्ट ही होती हैं, एक क्लरिकल और आपका पीओ। बाकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर वगैरह आती है, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। आज मैं खाली बात करूंगा उन बच्चों की जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन करी है, चाहे बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम। स्पेशल किसी पोस्ट की हम बात नहीं करेंगे। तो बैंक में क्लरिकल की पोस्ट है या फिर पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की। इसके अंदर बात करें, जिन्होंने तैयारी करनी होती है वे बोलते हैं मैंने एसबीआई की करनी है, मैंने आरआरबी की करनी है, या मैंने आरबीआई की करनी है, या मैंने किसी पीएनबी वगैरह में जाना है, बैंक ऑफ इंडिया में जाना है। तो इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलग अलग है। एसबीआई अपने एग्जाम्स खुद ही कंडक्ट करवाता है, चाहे वो क्लरिकल बेस पे चाहे पीयू। परसों ही एसबीआई प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आया है, तो एसबीआई का आपको पता लग गया। उसके बाद आपने रूरल बैंक्स में जाना है तो उसका एग्जाम आरआरबी कंडक्ट करवाता है, रीजनल रूरल बैंक, क्लर्क के लिए भी और पीओ के लिए भी। उसके अलावा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक जिसे हम बोलते हैं, वो भी अपने एग्जाम्स खुद करवाता है। आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी, अलग अलग एग्जाम। उसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर भी इसमें कवर कर सकते हैं, जैसे एलआईसी, एलआईसी असिस्टेंट भी करवाता है, एलआईसी एडीओ भी कराता है, एलआईसी डबल एओ भी कराता है। तो ये सब आपके बैंकिंग की अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग जगह पे। नाम या फिर मेनली जो एजेंसी बड़ी है वो है आईबीपीएस, जो इनको कंडक्ट करवाती है। अदर्स बैंक को, एसबीआई, आरबीआई और एलआईसी को छोड़ के आईबीपीएस के अंदर सारे एग्जाम शेड्यूल्ड होते हैं। डन, ये आपको समझ आ गया सबको। दूसरा पॉइंट आपका एसएससी। एसएससी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज हैं, जैसे मैंने आपको समझाया। 10th पे जीडी है, एमटीएस है, सीएचएसएल है क्लरिकल लेवल पे, फिर सीजीएल भी है, फिर एसआई है सीपीयू से। तो मेनली सीजीएल की हम बात करें, सीजीएल के अंदर लगभग लगभग मैं कह सकता हूँ 30 से 40 तरह की पोस्टें भी होती हैं कभी कभी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डबल एओ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, डबल एओ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, उसके बाद एग्जामिनर, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सीबीआईसी में सब इंस्पेक्टर, सीबीआई में इंस्पेक्टर, टीए इन सीबीडीटी, टीए, बहुत सारी पोस्टें हैं। इसका मैं आपको कभी इसका कैलेंडर भेज दूंगा या फिर कौन कौन सी पोस्टें इसके अंदर होती हैं।
इतना आपको क्लियर पता लग गया कि एसएससी और बैंक में कौन-कौन सी पोस्टें होती हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको समझ आ गया। एसएससी अपने एग्ज़ाम्स खुद करवाती है। पूरे साल का कैलेंडर रिलीज़ हो चुका है। जैसे हाल ही में अगला जो एग्ज़ाम है एसएससी का, वो है एसएससी फेज़ 13। अब फेज़ 13 आधों को नहीं पता, फेज़ 13 वो एग्ज़ाम होता है जब सभी तरह की वैकेंसीज़ हो जाती हैं और एसएससी को स्पेशल टाइप के बंदे रिक्रूटमेंट करने होते हैं। जैसे किसी ने रेंजर बनना है, अब उसके अंदर तो उनको हो सकता है स्पेशल कोई चीज़ चाहिए होती, किसी ने लेक्चरर चाहिए किसी को, या फिर किसी को स्पेशल कोर्स चाहिए लैब टेक्नीशियन का। अब वो सीजल के अंदर थोड़ी आएगा, तो उसके लिए उनका डिप्लोमा वाली जो पोस्टें होती हैं, जहाँ पे स्पेशल हमें एक तरीके से एजुकेशन चाहिए, उसका जो रिक्रूटमेंट है वो एसएससी फेज़ 13 से होता है। फेज़ 13 आएगा, फिर सीजीएल आएगा, ऐसे प्रोसेस चलेगा। डन। रिक्रूटमेंट आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, एलआईसी, ये मैंने आपको अलग-अलग समझा दिए। तीसरा पॉइंट, पोस्टिंग और ट्रांसफर का। पोस्टिंग और ट्रांसफर की बात करूँ, तो सभी में ऑल इंडिया पोस्टिंग है। हाँ, कहीं-कहीं फ़ायदा है, जैसे बैंक की बात करें, मेरे साथ वाले जहाँ मैं रहता था पहले, वो वहाँ पोस्ट थे क्लर्क में, जैसे उनका प्रमोशन हुआ, उनको सीधा जम्मू पोस्टेड कर दिया एज़ असिस्टेंट मैनेजर। तो बैंक को कभी कुछ नहीं पता, वे कहाँ आपकी पोस्टिंग कर दें, और एसएससी की भी कुछ नहीं पता। बट हाँ, एसएससी में थोड़ा लूप होल्स है और कहीं-कहीं कुछ अटपटी चीज़ें जो सबको नहीं पता। जैसे काफ़ी सारी जो वैकेंसी है, जैसे एक्साइज़ इंस्पेक्टर हो गया, जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, वैसे अब दोनों सेम ही हैं। आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। ये जो पोस्ट है ये ज़ोन वाइज़ होती है, जैसे 16-17 ज़ोन है, तो जिसे चंडीगढ़ में गया वो लाइफ टाइम चंडीगढ़ ही रहने वाला है, जब तक वो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे आईआरएस कैडर ना ले। तो अलग-अलग चीज़ें हैं, किसी के अंदर ट्रांसफ़र ही नहीं होता, जैसे डिविज़नल अकाउंटेंट ट्रांसफ़र ही बैन है। ऑडिटर ट्रांसफ़र ही बैन है, एक बार कैग के ऑफ़िस में आ गए आप। तो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी किसकी है? आपकी एसएससी की। किसी में ज़ोन वाइज़ ट्रांसफ़र होता है और किसी में स्टेट वाइज़, और किसी में ट्रांसफ़र पॉसिबल है, जैसे पोस्टल असिस्टेंट और टीए टैक्स असिस्टेंट के अंदर मैंने देखा है। ये डन। बैंक के अंदर फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, हर 3 साल बाद जाना होता है, बट कभी-कभी ये कोशिश करते हैं, आपकी अच्छी जान-पहचान है तो कभी-कभी आपको नियर बाय ऑफ़िस मिल ही जाते हैं, क्योंकि दूर जाके भी उनका खर्चा ही बढ़ता है, तो मेरे हिसाब से घर आने के चांसेस अच्छे खासे होते हैं। ये डन। 4th पॉइंट, सिलेबस। एसएससी का स्टैंडर्ड सिलेबस है, 25 जीके, 25 इंग्लिश, 25 मैथ, 25 रीज़निंग, और कुछ नहीं करना आपने। सीजीएल के मेंस के अंदर आपका कंप्यूटर ऐड होता है और स्किल टेस्ट ऐड होता है। बेसिक यही है, ज़्यादा इसमें पंगे नहीं लेने आपने। बैंकिंग के अंदर बेसिक 3 चीज़ें हैं, इंग्लिश, मैथ, रीज़निंग, बस। जीके सेक्शन इसमें प्रीलिम्स में नहीं आता है। बैंकिंग थोड़ा अलग कैसे है? 1 घंटे के अंदर 3 सेक्शन बँटे हुए हैं, तीनों को 20-20 मिनट के अंदर करना होता है। एसएससी की तरह नहीं कि आप इंग्लिश को 10 मिनट में करो और बाकी जो 10 मिनट है उसका यूज़ मैथ रीज़निंग में कर दो। एसएससी में 1 घंटा है, 100 क्वेश्चन्स हैं, आप करो अपने हिसाब से। बैंकिंग के अंदर 20 मिनट में अलग-अलग हिसाब है, 35 रीज़निंग, 35 मैथ और 30 रीज़निंग, तो 35 20 मिनट में होने पड़ेंगे और बाकी 35 उस 20 मिनट में, और बाकी तो इंग्लिश लोग कर देते हैं और मैथ रीज़निंग रह जाती है। तो ये फंडा बैंकिंग का है। तो ये आपका बेसिक सिंपल सिलेबस है, ज़्यादा डिटेल नहीं। बैंकिंग का मेंस अलग है, उसमें बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स भी ऐड होती है, और एसएससी का मेंस सबका अलग-अलग है। सीपीओ में इंग्लिश आती है, सीजीएल के अंदर मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सब आती है, और कंप्यूटर ऐड होता है और स्किल टेस्ट देना पड़ता है। ये हो गया। अगला पॉइंट, ईज़ी वर्सेस टफ, कि ईज़ी टफ कौन सा है? ईज़ी और टफ कुछ भी नहीं होता है। जिसने करना है वो बैंकिंग में भी निकाल रहा है और एसएससी भी निकाल रहा है साथ-साथ। हाँ, थोड़ा हम अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री, या फिर जिन्होंने पहले नॉन मेडिकल लिया है, तो हो सकता है उनका इंटरेस्ट एसएससी की तरफ ज़्यादा हो। जिनका मन जीके पढ़ने का है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो श्योर एसएससी की तरफ जाएँ। वे बैंकिंग की तरफ जाके कोई फ़ायदा नहीं होगा उनको। हाँ, जो रिपिटेटिव ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हैं और उनकी अच्छी स्किल है कि वे सिम्प्लिफिकेशन अच्छी कर सकते हैं, पज़ल ढूँढने में उनको मज़ा आता है, तो वो श्योर सीधा बैंकिंग की तरफ जाएँ। ये मेरी अपनी चॉइस है, बाकी सबकी अलग-अलग भी हो सकती है। हाँ, बाकी एसएससी के अंदर डाइवर्सिफ़िकेशन ज़्यादा है, बैंकिंग में वो सेम चीज़ है कि आप यही हो। एसएससी के अंदर आपको कोई भी पोस्ट मिल सकती है, रैंक और उसके हिसाब से। बैंक में जो रिक्रूटमेंट होती है, आप मैनेजर तो मैनेजर ही लगोगे, टॉप वाले मैनेजर है, लास्ट वाले मैनेजर। बट एसएससी में रैंक के हिसाब से गड़बड़ हो सकती है, किसी को कोई पोस्ट मिले, दूसरे को कोई और पोस्ट मिले। सैलरी, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सैलरी की रहती है, बैंक और एसएससी की सैलरी अलग-अलग है, क्योंकि एसएससी के अंदर लेवल 4 से लेके लेवल 8 तक आते हैं और हर लेवल की अलग-अलग सैलरीज़ होती हैं। बेसिक सैलरी जो 25,500 से स्टार्ट होती है, फिर उसमें डीए वगैरह, टीए ऐड होगा, एचआरए ऐड होगा, तो लमसम
हम कह सकते हैं कि अब जो एसएससी जिनमें स्टार्टिंग से भी लगेगा उसे 45 तो आराम से मिल ही जाएगी ग्रोस में। और रही बात बैंकिंग के अंदर, बैंकिंग में जो क्लेरिकल लाइन है उसकी हल्की सी सैलरी ज़्यादा है एसएससी के लेवल 4 से। हो सकता है उनको 50 लगभग मिल रही है, और जो टॉप लेवल है पीए है उनको ज़्यादा भी होती है, और रिस्क अलाउंस के हिसाब से जैसे कोई जम्मू पोस्टेड उसको ज़्यादा मिल सकते हैं, तो 80-90 हज़ार भी सैलरी किसी-किसी की। बाकी 8th पे कमीशन आएगा, हो सकता है एसएससी वाले बैंकिंग से आगे भी निकल सकते हैं। बट जो बैंकिंग में जो सैलरी बढ़ने का क्राइटेरिया है वो शायद साल में अलग हिसाब से होता है। ये 8th पे कमीशन 7th के हिसाब से नहीं चलते। इनका इंक्रीमेंट अलग है, उनका अलग है। बाकी बैंकिंग में अभी सैलरी ज़्यादा है एज़ कंपैरिज़न टू द एसएससी और अदर एग्ज़ामिनेशन। ओके, सैलरी हो गई। स्ट्रैटेजी की वीडियो हम कभी बाद में बनाएँगे। आज ये काफ़ी लंबी वीडियो है, तो आप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन इसमें लगी आप इसको नोट भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत है आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।